हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैलिटी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होती है उसको जानेंगे, जो कि आईआईटी जेईई परीक्षाओं, साथ ही क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम व स्टेट लेवल क्लास 12 में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। साथ ही इन प्रश्नों को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा गया है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस आर नीडेड टू प्रिपेयर एन 800 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.15 एम कंसल्टेशन। चार ऑप्शन है आपके पास है: 0.23 ग्राम, बी 0.48 ग्राम, और सी है 0.89 ग्राम, और डी है 0.39 ग्राम। तो देखिए फ्रेंड, एक बार फिर प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस आर नीडेड टू प्रिपेयर एन 800 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.15 एम कंसल्टेशन। तो देखिए, सबसे पहले वी हैव टू गिवन द मोलैलिटी। एम बराबर कितना है? 0.15 एम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोलैलिटी एम हमें पता है, और सोल्यूशन इन लीटर कितना है? 800 ml। तो सबसे पहले हम मोलैलिटी का फार्मूला यहाँ पे देखते हैं कि मोलैलिटी हमारी क्या होती है। मोल्स ऑफ सल्यूट बटे सोल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी क्या होती है हमारी? मोल्स ऑफ सल्यूट बटे डिवाइड बाई सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ हमारे सल्यूट कितना है वो हम यहाँ पे फाइंड अप करेंगे। देखिए, सबसे पहले मोल्स ऑफ सल्यूट बराबर मोलैलिटी गुला मल्टीप्लाई बाई सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है हमें 0.15 एम दिया गया है, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, और सोल्यूशन इन लीटर हमारा कितना है? 800 बटे 1000 लीटर, क्योंकि इसे मिलीलीटर में लीटर में चेंज अप कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.012 मोल। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.012 मोल्स आ जाएंगे। तो हमारा मोल ऑफ सल्यूट कितना आ गया? 0.012 मोल्स। ठीक है, अब देखिए हम फाइंड अप करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ सल्यूट। तो चूँकि हमें यहाँ पे सल्यूट का मास फाइंड अप करना है, तो मास ऑफ सल्यूट यहाँ पे हमें फाइंड अप करना है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट हमारा कितना दिया गया है? जबकि 0.12 मोल्स, जैसे कि अभी हमने फाइंड अप कराया, तो मोल्स ऑफ सल्यूट 0.12 मोल्स है। अब देखिए मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना है हमारा, जे फाइंड अप करते हैं। तो मोलर मास ऑफ सल्यूट हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca का कितना होता है? एटॉमिक मास 40 होता है, और 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं और 2 हाइड्रोजन के। तो 2 गुणा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 2 गुणा 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो प्लस 2 गुणा 1, क्योंकि 2 O हैं और 2 H हैं और एक कैल्शियम का एटॉमिक एटम है। ठीक है, तो 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो गया? सबको जोड़ दिया, 74 ग्राम पर मोल। कितना हो गया? 74 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल्स अब यहाँ पे हम फाइंड अप कर लेते हैं। देखिए, मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स बराबर मास ऑफ सल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो यहाँ पे हम मास ऑफ सल्यूट हमें फाइंड अप करना है, तो मास ऑफ सल्यूट बराबर हो जाएगा मोल्स गुणा मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो मोल्स हमने कितने अभी ऊपर जस्ट फाइंड अप करे थे? 0.012 मोल। और मास ऑफ सल्यूट कितना आया है हमारा? 74 ग्राम पर मोल। तो दोनों की देखिए यहाँ पे फार्मूले के अनुसार मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.888 ग्राम। तो 0.888 ग्राम को हम नियर अबाउट या इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 0.89 ग्राम। कितना लिख सकते हैं? 0.89 ग्राम। तो हैंस द मास ऑफ सल्यूट कितना आ गया? 0.89 ग्राम। तो मास ऑफ सल्यूट कितना आ गया? 0.89 ग्राम। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें द मास ऑफ सल्यूट ही फाइंड अप करना था। तो द मास ऑफ सल्यूट कितना आ गया? 0.89 ग्राम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन सी 0.89 ग्राम। कितना है? 0.89 ग्राम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे एक मोलैलिटी को भी समझ लेते हैं। मोलैलिटी हमने पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं और आज हम यहाँ पे मोलैलिटी को समझेंगे। तो देखिए, मोलैलिटी को स्मॉल एम से शो अप करते हैं। किससे करते हैं? मोलैलिटी को स्मॉल एम से। तो एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन पर किलोग्राम इन सॉल्यूशन। तो हमारा जो मोलैलिटी क्या होती है, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं मोलैलिटी को, स्मॉल एम से। तो एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो मोलैलिटी एम बराबर क्या हो जाता है? तो देखिए, मोलैलिटी एम बराबर स्मॉल एम बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है। तो मोलैलिटी स्मॉल एम बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो देखिए, बाइल हमारा मोल्स किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट बटे डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स हमारे होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलैलिटी एम बराबर होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है। तो फ्रेंड, आज हमने यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैलिटी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हल किया है और साथ ही इनको समझा है। तो फ्रेंड, आप लोग मैथ और साइंस से संबंधित ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी लाते रहेंगे। तो आप लोग फ्रेंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। साथ ही हमें नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके हमें मोटिवेट भी करते रहिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।